हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई? एकदम बढ़िया, एकदम ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। गुस्से में नहीं हूँ, गुस्से में नहीं हूँ। अब भगवान ने जब फेस ही ऐसा बनाया है तो गुस्से वाला बनाया ही है, तो भाई मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल भी गुस्से में नहीं हूँ। ठीक है, सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार में। और मेरे प्यारे साथी, हम लोगों का जो चल रहा है वो सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट चल रही थी। 2 क्वेश्चन उसमें बचे हुए थे और फिर उसके बाद जो है वो सीआई की इंस्टॉलमेंट करेंगे। आज इस चैप्टर को पूरी तरीके से बाइंड अप कर देंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये रहा। कल से आप लोगों के सामने टाइम एंड डिस्टेंस स्टार्ट होगा भाई। टाइम एंड डिस्टेंस मतलब बोले तो समय तथा दूरी हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फटाफट बताइए, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। पढ़िएगा दोस्त आराम से इस क्वेश्चन को और मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। देखिए भाई, 6,50,000 की कीमत वाली कार है, कुछ डाउन पेमेंट करके खरीदी जाती है। मतलब डाउन पेमेंट वो होता है जो बिल्कुल खरीदते टाइम जो भुगतान किया जाता है। ठीक है, शेष राशि पर एक मुश्त, एक मुश्त का मतलब होता है एक साथ जो है वो ब्याज लगता है। कितना लगता है? 10% का साधारण ब्याज लगाया जाता है और जितना भी बैठता है उस राशि का भुगतान 25,000 की 20 समान वार्षिक किस्तों में किया जाना है। एक मुश्त ब्याज लगाने के बाद जितनी भी राशि बैठती है वो 25,000 की 20 समान वार्षिक किस्तों में किया जाना है। तो डाउन पेमेंट की राशि कितनी है, यानी कि खरीदते टाइम कार को कितना पेमेंट किया गया, वो आप लोगों से ये पूछा है। ठीक है, देखिए ध्यान से मेरे भाई, 6,50,000 रुपए की कार थी। कितने की कार थी? 6,50,000 रुपए की कार थी। आप लोग जानते हैं कल दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ है और उसमें 10 से ज़्यादा लोगों की जानें चली गई हैं और मतलब बड़ा ही दर्दनाक हादसा हम कह सकते हैं। और उस जगह पे हुआ है जहां मतलब आप कहिएगा बहुत पोस इलाका है ना, और जहां प्रधानमंत्री जी वहीं रहते हैं, दिल्ली में ही राष्ट्रपति जी वहीं रहते हैं, सब कुछ मतलब हमारा सब कुछ दिल्ली में है। उस दिल्ली में आके एक बम धमाका होता है, एक ब्लास्ट होता है। वो वास्तव में सोचने का विषय है कि आखिर ऐसा हो कैसे गया। ठीक है, तो सबसे पहले उन लोगों को मैं यही प्रार्थना करूंगा कि उन लोगों की आत्मा को शांति दे, जो वहां जिनकी जान चली गई है, उनके परिवार को इस दुख को सहने की क्षमता दे भगवान, है ना। और जो घायल हुए हैं लोग, भगवान उन्हें बिल्कुल मतलब जल्दी से ठीक करे। तो मतलब होनी चाहिए अच्छे से जांच, नहीं अच्छे से एक्शन होना चाहिए। जैसे भी हुआ है अच्छे से एक्शन होना चाहिए। बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है। आप देखेंगे बहुत सारे वीडियोस वहां से वायरल हो रहे हैं, बहुत बुरे बुरे हालत के मेरे भाई वीडियोस आप लोग देखेंगे। मतलब क्या ही बीती होगी उन लोगों पर। ठीक है, क्या ही बीती होगी मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, 6,50,000 रुपए की एक कार थी, कुछ डाउन पेमेंट करके। डाउन पेमेंट यानी मैंने रुपए का भुगतान उस पर कर दिया। 6,50,000 में से रुपए का भुगतान कर दिया, तो क्या मेरे सर पर अभी भी इतना उधार है? तो आपने कहा जी बिल्कुल उधार है। इस पर एक साथ 10% का साधारण ब्याज लगाया गया, यानी 10% के साधारण ब्याज का मतलब है कि ये वाली राशि 10 से 1 बढ़ के डायरेक्ट कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। ठीक है, यानी इतना पैसा हो जाएगा, इतना पैसा मुझे लौटाना है। उसने कहा है ये पैसा जो है वो 25,000 की 20 समान वार्षिक किस्तों में दिया जाएगा। यानी कि ये पैसा जो है वो 25,000 की 20 समान किस्तों में दिया जाएगा। क्या 20 समान किस्तों में इतना पैसा दिया जाएगा? क्या 20 समान किस्तों में 25,000 के हिसाब से इतना पैसा दिया जाएगा? मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं। 6,50,000 की एक कार थी,
उसमें से ₹a का भुगतान मैंने कार खरीदते समय कर दिया है, यानी मुझ पर इतना उधार है। उसने एक लाइन बोली है, एक साथ ब्याज लगता है, एक मुश्त यानी पूरी राशि पर एक साथ ब्याज लगता है 10%। 10% के ब्याज लगने का मतलब है 1/10, यानी ये राशि 10 से 1 बढ़ के अब 11 हो जाती होगी। यानी कुल मिला के मेरे सर पर बोझ इतना है, मुझे इतना उधार चुकाना है, और ये उधार जो है वो मैंने 25,000 की 20 किस्तों में चुकाया है। तो क्या मेरे प्यारे दोस्त आप कह सकते हैं कि मेरे सर पर उधार इतना है? ठीक है, अब यहां से देखिए मेरे भाई, 10 यहां 0 डिवाइड में आएगा, और ये 11 गुणा में है, इधर आके भाग में आएगा। तो आप कहेंगे 25 दूनी 50 होंगे, और यहां से 5 0 आ जाएंगे, 3 4 5, और यहां जब हम 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 चौक 44 होता है, 6 बचेगा। 11 पंजे 55 होता है, 5 बचेगा। 11 चौक 44 होता है, 6 बचेगा। 11 पंजे 55 होता है, 5 बचेगा। 11 चौक 44 होता है, 6 बचेगा। 11 पंजे 55 होता है, ये आपके सामने ये आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अगर मुझे ए की वैल्यू निकालनी है तो उसे जब इसे इधर लेके आओगे, 6,50,000 में से मैं किसको घटा दूंगा? 45,000 45 को घटा दूंगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कितनी आने वाली है ए की वैल्यू कि आप कहेंगे 10 में से 5 गया 5 बचेगा, 9 में से 4 गया 5 बचेगा, 9 में से 5 गया 4 बचेगा, 9 में से 4 गया 5 बचेगा, 14 में से 5 गया 9, यानी कि 1,95,455 आने वाली है। 1,95,455 आने वाली है। डाउन पेमेंट की राशि अगर पूछी जाती है तो 1,95,455 आने वाली है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। सर मेरी बुक आ गई है, सच में आपने दिल जीत लिया भाई, मेहनत की है बहुत ज़बरदस्त। सभी ऐसा बोलेंगे, अगर जेन्युइन रिप्लाई आएगा तो यही आएगा कि बुक बड़ी शानदार है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो आप कहेंगे जी इतनी बात समझ में आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साथ ब्याज इसलिए लगाया है क्योंकि उसने बोला है एक मुश्त ब्याज लगाया जाता है, एक मुश्त ब्याज लगाया जाता है मेरे भाई। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस इंस्टॉलमेंट का। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त इस इंस्टॉलमेंट का, फिर हम सीआई की तरफ बढ़ जाएंगे। बताइए फटाफट बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। सर आपकी बुक 200 रुपए की मिल रही है फ्लिपकार्ट पर, ले लो। तो जितने की मिल रही है उतने की ले लो ना। मैंने आपको बताया था कि सेल से पहले 249 की रहेगी, सेल में मेरे भाई वो बुक जो है वो 199 की रहेगी। अब इसके बाद जो है अगर हमारी एप्लीकेशन से खरीदेंगे तो वो बुक जो है वो 249 में मैं करवा दूंगा। बाकी किसी के ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं है, कोई कितने की बेचेगा वो आप लोगों को देखनी पड़ेगी बच्चे। ठीक है, एक मुश्त मीन्स होता है पूरी राशि पर एक साथ ब्याज, एक मुश्त मीन्स होता है पूरी राशि पर एक साथ ब्याज। ठीक है, 20,000 रुपए मूल्य के टीवी के सेट की कीमत 1,000 की 20 किस्तों में अदा की जानी है। 1,000 की 20 किस्तों में अदा की जानी है। यदि ब्याज की दर प्रतिवर्ष 6% है और पहली किस्त का भुगतान खरीद के समय किया जाता है। यानी एक बात मुझे बताइए, मैं बहुत छोटी सी बात आपसे पूछ रहा हूं, कोई सामान है कितने का? 20,000 का, और पहली किस्त की भुगतान जो है वो खरीदते टाइम कर दिया, यानी 1,000 रुपए खरीदते टाइम दे दिए। अगर 1,000 रुपए खरीदते टाइम दे दिए तो मेरे प्यारे दोस्त क्या आप पर बकाया जो है वो 19,000 रुपए का है? क्या आप पर बकाया जो है वो 19,000 रुपए का है? अब ये जो 19,000 का बकाया है, आप जब इसे किस्तों के रूप में लौटाओगे तो 19,000 के साथ साथ 19,000 का ब्याज भी लौटाओगे। 19,000 के साथ साथ 19,000 का ब्याज भी लौटाओगे मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, तो उन्हें ब्याज के रूप में अच्छी तरह से कवर करने वाली अंतिम किस्त का मूल्य क्या होगा, यानी वो अंतिम किस्त कितने की दे कि सब कुछ फाइनल हो जाए। यानी कि 1,000 के साथ साथ हमें ब्याज भी जोड़ना होगा अगर हम अंतिम किस्त देना चाह रहे हैं और अंतिम किस्त में सब कुछ क्लियर करना चाह रहे हैं। तो 1,000 तो बैठेगी ही बैठेगी, क्योंकि 20,000 की कोई चीज है
और 20 किस्तों में मुझे पैसा देना है 1000 के, तभी तो 20,000 बैठेगा। लेकिन अंतिम किस्त मुझे 1000 से ज्यादा की देनी होगी। ज्यादा की क्यों देनी होगी? क्योंकि अंतिम किस्त में मुझे 1000 के साथ इन पर लगने वाला ब्याज भी देना होगा। यानी कि मुझे जो है पूरी 19 किस्तों में लगने वाला ब्याज भी मुझे निकालना पड़ेगा कि ब्याज कितना बैठेगा। अब आप ध्यान से सुनिएगा, मेरे सर पर बोझ था 19,000, यानी कि पहला ब्याज लगने वाला है 19,000 पे। आर परसेंट के हिसाब से है। कितने परसेंट? 6% के हिसाब से है। आर दे रखिए 6। एक महीने का ब्याज निकालना है, साल बनाने के लिए 12 से डिवाइड और नीचे 100। अगले महीने फिर 1,000 रुपये आप दे दोगे, अगला ब्याज 18,000 पे लगेगा। 6% के हिसाब से एक महीने का ब्याज इतना हो जाएगा। फिर 1,000 दे दोगे, फिर 1,000 दे दोगे, फिर 17,000 पे लगेगा, फिर 1,000 दे दोगे, फिर 16,000 पे। ऐसे ही करते करते लास्ट का जो ब्याज लगेगा वो 1,000 रुपये पर लगेगा 6% के हिसाब से, और एक महीने का ब्याज इतना हो जाएगा। क्या यही आप लोगों का ब्याज लग रहा होगा? मेरे भाई पहला ब्याज 19,000 बकाया है, इस पर ही लगेगा। फिर आपने 1,000 का भुगतान कर दिया किस्त के रूप में, फिर 18,000 पे लगेगा एक महीने का। फिर 1,000 का भुगतान कर दिया, फिर 17,000 पे, 16,000 पे, 15,000 पे, 14,000 पे। ऐसे ही करते करते लास्ट का जो ब्याज रहेगा वो 1,000 पे लगेगा, एक महीने का ब्याज। यानी मैं यहां से कॉमन ले सकता हूं, ऊपर से 1000, ऊपर से ले लीजिए 6,000 कॉमन, 6,000 कॉमन ले लीजिए, 6,000, और नीचे जो है वो 1200 है मेरे भाई। देखिए 6,1200, यहां कितना बच जाएगा? 19। यहां कितना बच जाएगा? 18। और ऐसे ही करते करते यहां कितना बच जाएगा? 6,000 बटे 1200 कॉमन ले चुके हो, यहां 1 बच जाएगा। अब आप मुझे ये बताइए 1200 पंजे कितना होता है? 6,000। और 1 से लेके 19 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग n यानी 19, n+1 यानी 20 बटे 2। यानी कि मेरे भाई 19 पंजे 95, यानी 950 रुपए ब्याज बैठने वाला है। आप लोगों को जो अंतिम किस्त देनी होगी वो 1,000 के साथ साथ 950 ब्याज के भी देने होंगे। अगर आप हिसाब किताब फाइनल करना चाहते हैं तो अंतिम किस्त में कितने का भुगतान करना होगा? तो आप कह देंगे अंतिम किस्त में 1950 रुपए का भुगतान करना होगा। 1,000 माइनस क्यों किए? बेटा देखो ना, पहली किस्त का भुगतान खरीद के समय किया जाता है, यानी जब खरीद रहा है, जब खरीद रहा है उस टाइम किया जाता है पहली किस्त का भुगतान। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, अगर 20,000 रुपए की कोई चीज थी तो खरीदते टाइम जो है 1,000 रुपए का भुगतान कर दिया, तो अब 19,000 आप पर उधार है। यह कह रहा है 1,000 की किस्त बैठ रही है, 19 किस्त मैं दूंगा, लेकिन लास्ट की किस्त कितने की दूं कि सारा हिसाब फाइनल हो जाए? तो लास्ट की किस्त में मुझे 1,000 के साथ साथ ब्याज भी देना होगा। तो इस राशि पर लगने वाला ब्याज मैं निकाल लेता हूं कि इस 19 महीने में इस राशि पर लगने वाला ब्याज कितना हो जाएगा। तो पहला ब्याज 19,000 पे लगेगा 6% के हिसाब से, एक महीने का है बच्चे, एक महीने का है। ठीक है बच्चे, तो अगर आपको कैसे पता चला कि ये मासिक दी जा रही है? जब भी मेरे भाई ज्यादा किस्तें दिए हुए, 20 किस्तें, 22 किस्तें, 25 किस्तें, तो समझ जाना ये मासिक का क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला ब्याज 19,000 रुपए पर 6% के हिसाब से एक महीने का, नीचे से साल बनाया, 12 से डिवाइड किया, बटे में 100, प्लस दूसरा ब्याज 1,000 रुपए चले गए 18,000 रुपए पर 6% के हिसाब से एक महीने का ब्याज इतना, फिर 17,000 पर, फिर 16,000 पर, फिर 15,000 पर, फिर 14,000 पर। ऐसे ही करते करते लास्ट का ब्याज 1,000 रुपए पर लगेगा, 6 के हिसाब से एक महीने का ब्याज इतना हो जाएगा। अगर मैं आप लोगों से यह कहूं कि 6 और 1,000, 3 जीरो सब में आ रही हैं, तो 6,000 ऊपर से कॉमन आ जाएगा, 1200 नीचे से, यानी यहां क्या बच जाएगा? 19 बच जाएगा, यहां 18, और ऐसे ही करते करते यहां 1 बच जाएगा, यानी 1200 पंजे 6,000 हो गया। और 1 से लेके 19 लगातार संख्याएं हैं, इनका योग निकालने का तरीका n+1, 19 और 1 20 बटे 2 हो जाएगा। यानी कि मेरे भाई ये पूरे टाइम पीरियड में लगने वाला ब्याज है। अब जब लास्ट की किस्त जा रही है, लास्ट की किस्त 1,000 रुपए तो जाएगी ही जाएगी, साथ में पूरे टाइम का ब्याज 950 रुपए और लग के मैं कहूंगा ले भाई अपने 1950 रुपए, और तेरा और मेरा हिसाब फाइनल। ठीक है, बात समझ में आ गई?
कैसे पता लगेगा 6,000 कॉमन लेना है? दरोगा वाली तैयारी कर रहे हो ना बच्चे? ये कहाँ लिखा गया है कि 1,000 पे किया है? ये लिखा हुआ है 1,000 की 20 किस्तों में अदा की जानी, और पहली किस्त जो है वो खरीद के समय किया जाता है। पहली किस्त का भुगतान, पहली किस्त तो 1,000 की है, हाँ लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़े। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, वैसे देखिए ये जो चीज मैंने आपको बताई है, अगर ये चीज मैं पहले आपको छोटी भी करा चुका हूं, इस चीज को आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे, इस चीज को आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे। कैसे लिख सकते थे मेरे भाई? अगर आप इस मेथड को समझ चुके होंगे तो आपने देखा 20,000 में से एक जाएगा, 19,000 रुपये आप पर बकाया है। अब आप ये समझना 19,000 रुपये आप पर बकाया है, तो आप लोग जो है वो क्या करना, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 6 है मेरे भाई। 1,000 सब में आएगा, 1,000 कॉमन ले लो, अपॉन में महीने की किस्त है 1200 से डिवाइड कर लो, और ये 19,000 हर महीने एक एक हजार देता जा रहा है, तो 19,000, 18,000, 17,000, लास्ट का एक आएगा। यानी ये जो लिखी हुई है 19 से लेके 1 तक की लगातार संख्याएं लिखी हुई हैं। लगातार संख्याओं का योग कैसे निकाला जाता है? n यानी 19, n+1 यानी 20/2। ये आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 12 पंजे 60 हो जाएगा, 2 से 10 बार कट जाएगा, 950 ब्याज हो चुका है, ब्याज के साथ 1,000 की किस्त वैसे देनी है, यानी कि 1950 का भुगतान करना है। बेटा मधु यादव, कहां तक आप चीजों को सॉर्ट कराओगे? कहां तक कराओगे? बच्चों को पढ़ाना है ना, खुद नहीं करना। और मुझे पता है दोस्त, बहुत होशियार हो तुम, बहुत ज्यादा होशियार हो, है ना, बहुत ज्यादा होशियार हो बच्चे। ठीक है, आ जाओ बेटा। 19 18 एक नहीं, 19 18 17 16 14 15 13 12 11 10 9 8 7 1 तक करना है दोस्त। धूल में रह जाओगे अगर यही चीज करते रहोगे, और इसका रिजल्ट आपको देखने को मिला भी होगा। ठीक है चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? पता नहीं समझते क्या हो अपने आप को, मतलब बड़ा ताज्जुब होता है यार, कोई व्यक्ति इतना कहने के बाद भी क्यों नहीं समझता है। तुम आ जाओ यहां पढ़ाने, तुम पढ़ा लो मेरे भाई। यार हद करते हो, किसी की शराफत का इतना नाजायज फायदा नहीं उठाते। मैं अगर आपको ये कह रहा हूं कि भाई नहीं करना चाहता, मैं चीजों को नहीं उलझाना चाहता, नहीं आपको मैं ब्लॉक करना चाहता, तो आप उस चीज का फायदा मत उठाओ दो। मैंने बहुत तुम्हारे जैसे बहुत खड़े कर दिए 2021 में, बहुत सारे दरोगा, और इस बार फिर खड़ा कर दूंगा। आइए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। 12,800 रुपए की ऋण, बेटा लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं इसमें। 12,800 रुपए का ऋण है, 3 किस्तों में देना है। सबसे पहले उधार कितना लिया है? 12,800 रुपए, और हमें कितने किस्तों में देना है? 3 किस्तों में देना है। ठीक, पहली किस्त दूसरी किस्त की आधी है, 3 किस्तें हैं, पहली दूसरी और तीसरी। पहली किस्त जो है वो दूसरी की आधी है, दूसरी 2 है तो पहली 1 है, और तीसरी किस्त का 1/3 है। पहली किस्त जो है वो तीसरी का 1/3 है, यानी तीसरी किस्त हो जाएगी 3। उसने ये कहा है कि पहली किस्त जो है वो दूसरी की तो आधी है, तो दूसरी अगर 2 है तो ये क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। और उसने कहा है तीसरी की 1/3 है मेरे भाई, तीसरी की 1/3 है, मतलब तीसरी 3 होगी, ये 1 है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने मान लिया कि ये 100 रुपए किस्त है, ये 200 रुपए किस्त है, और ये 300 रुपए किस्त है। क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहेगी। ठीक है, यदि किस्त की राशि पर शेष समय के लिए ब्याज दर 10% दे हो तो तीनों किस्तों की राशि को ज्ञात करें। अब आप मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। किस्त की राशि पर बाकी समय, शेष समय बच्चे, ये शेष समय के लिए कह रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त, उसने कहा है ब्याज दर 10% दे हो, तो इस पर 2 साल का ब्याज मिलेगा। अगर 1 साल का ब्याज 10% है तो 2 साल का ब्याज 20 होगा, यानी कि ये किस्त की कीमत 120 हो जाएगी, हो जाएगी।
इस पे 1 साल का ब्याज मिलेगा, 1 साल का 10% है। जब मैं इसका 10% निकालूंगा तो 20 रुपये ब्याज जाएगा, 200 और 220, 220 रुपये यहाँ भुगतान होगा। यहाँ कोई ब्याज नहीं मिलेगा, यहाँ 300 की 300 रुपये ही रहेगी। हो जाएगी क्या? ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब मेरे प्यारे दोस्त, मैंने कितने का भुगतान कर दिया? 300, 2 500 और 100 600, 640 का भुगतान कर दिया है। और उसने मुझसे कितने का भुगतान करने के लिए कहा है? 12,800 का। तो मेरे भाई जीरो से जीरो कट गई, 64 दूनी 128, क्या 1 बराबर 20 आ जाएगा? अगर 1 बराबर 20 आ चुका है तो पहली किस्त कितनी आ जाएगी? 2,000 आ जाएगी। अगर 1 बराबर 20 आ चुका है तो दूसरी किस्त कितनी आ जाएगी? 4,000 आ जाएगी। अगर 1 बराबर 20 आ चुका है तो तीसरी किस्त कितनी आ जाएगी? 6,000 आ जाएगी। यानी आंसर हो जाएगा 2,000, 4,000, 6,000। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके जैसा ही एक और क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, ये बिल्कुल सेम इसके जैसा ही है, मैं आपको HW में दे रहा हूं, बिल्कुल इसी के जैसा है, सॉल्व जरूर करना। एक बार फिर से समझा देता हूं मैं आपको इसको। उसने कहा है पहली किस्त जो है वो दूसरे की आधी है, दूसरी को मैंने 2 माना है, इसको 1 मान लिया। तीसरी की 1/3 है, तीसरी 3 होगी तो इसकी 1/3 ये 1 आ जाएगी। मैंने 2 जीरो लगा ली क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए। उसने ये कहा है शेष समय के लिए ब्याज दर 10% है। यहां जो ये किस्त भरी गई होगी आगे के समय है 2 साल मेरे भाई। अगर आगे के समय 2 साल है तो इस पे 2 साल का ब्याज लगता होगा। 1 साल का 10%, 2 साल का 20%, 20 रुपए ब्याज लग गया, 120 रुपए हो गई। इसके आगे है 1 साल का 10%, 20 रुपए ब्याज लग गया तो मेरे भाई 220 रुपए हो गए। इस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा क्योंकि लास्ट में चुकाई जा रही है। 120 और 220, 340 और 300, 640 रुपए का भुगतान आपने किया है। और उसने कहा है 12,800 का भुगतान करना है। 1 बराबर 20 हो जाएगा तो 100 बराबर 2,000, 200 बराबर 4,000, 300 बराबर 6,000 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बेटा दे है, देने का मतलब है जो ब्याज जुड़ के राशि है। ये दे लिख रहा है, 3 किस्तों में दे है, यानी 3 किस्तों में आपको इतने का भुगतान करना है। टोटल राशि इतने का भुगतान करना है बच्चे। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए मेरे भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। ये आपको होमवर्क है, बिल्कुल ऐसा ही है, शेष समय के लिए 10% प्रतिवर्ष दे है। ठीक है, तो यहां भी आपको किस्तें निकालनी है। ठीक है, नहीं यहां प्रतिवर्ष नहीं लिखा हुआ है, यहां प्रतिवर्ष नहीं लिखा हुआ है, तो चाहे तो आप इसे मंथली किस्त मान सकते हैं। मंथली किस्त मानेंगे तो आगे के 2 महीने बचे हुए हैं तब भी 20 रुपए आएगा 2 महीने का ब्याज। आगे का 1 महीना बचा हुआ है तब भी 20 रुपए आएगा 1 महीने के बाद। चाहे आप इसे ईयरली मान सकते हैं, चाहे आप इसे ईयरली मान सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिएगा बच्चे। हाँ ये 20% कैसे हो गया? कौन सा वाला 20%? बेटा ये वाला 10% बोला है। देखिए ये 20% ऐसे हो गए, यहां के बाद 2 साल है, 1 साल ये 1 साल ये। जितने साल पहले पैसा दे रहे हो उतने साल का बैंक ब्याज देता है। तो अगर 1 साल का बैंक 10% ब्याज दे रहा है तो 2 साल का, क्योंकि 1 साल ये 1 साल ये, 2 साल का ब्याज 20 रुपए ब्याज देगा इस पर। यहां मेरे भाई 1 साल का ब्याज मिलेगा। ठीक है, नहीं कराऊंगा इस किस्त का क्वेश्चन का जवाब, आंसर मतलब मुझे कमेंट बॉक्स में देना। कमेंट बॉक्स करोगे कहां आप? मुझे कल की क्लास में इसका क्वेश्चन का जवाब देना। और लो मैं आपको ये भी बता देता हूं, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा, नन ऑफ दीज आएगा। बस मुझे वो चारों की किस्त चाहिए, एग्जैक्ट चाहिए। अगर किसी का इनमें से आंसर आ सकता है तो वो भी हो सकता है ना? अब आप कहेंगे जी कंफ्यूज कर दिया, भैया अपनी तरीके से सॉल्व करना, इनमें नहीं देखना है आपको। हेडिंग डालिए कंपाउंड इंटरेस्ट की किस्त को कैसे करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट की किस्त जो थी वो थोड़ी सी पेचीदी थी, कंपाउंड इंटरेस्ट की किस्त जो है वो बड़ी आसान है। कंपाउंड इंटरेस्ट की जो किस्त है ना वो मेरे प्यारे दोस्त बड़ी आसान है, बड़ी आसान है मेरे भाई। थोड़ा सा कैलकुलेशन तो बैठती है लेकिन आसान बन जाती है। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे कहूं किस्त, चक्रवृद्धि ब्याज की किस्त हम लोग देख रहे हैं, देखना मैंने आपसे कहा रेट जो है वो 10% वार्षिक दी हुई है, 10% वार्षिक दी हुई है।
और मैं दो समान किस्तों में पैसा चुकाना चाहता हूं। दो समान किस्तों में पैसा चुकाना चाहता हूं। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त थोड़ा सा ध्यान से सुनना, है ना, ध्यान से सुनना। मधु यादव देखना भाई से, इस बार इसका कोई कमेंट आए, कोई भी कमेंट आए तो मेरे बिना पूछे परमानेंट ब्लॉक कर दो इसे। बहुत दिन हो गए इसे देखते देखते, 3 महीने हो गए। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं बेटा 12,000 इसलिए हो रहा है, तीनों को जोड़ के 12,000 इसलिए हो रहा है क्योंकि ये वो है जो उस व्यक्ति ने दिए हैं, लेकिन मेरे भाई बैंक का ब्याज लग के वो 12,800 हो जाएगा। आप इनकी वैल्यू निकाल लो, 120, 220 और 300 की। 101 बराबर 20 है तो 120 बराबर 2400 हो जाएगा, ये 4400 हो जाएगा, ये 6000 हो जाएगा। उन सबको जोड़ोगे तो 12,800 ही आ जाएगा। भाई अगर टाइम से पहले दे रहा हूं तो बैंक भी तो पैसा देगा, तो बैंक के पैसे को भी अगर मेरे पैसे में जोड़ लिया जाए तो इतनी राशि बैठ जाएगी। ठीक है दोस्त, चलिए आइए। तो मैं आपसे कह रहा था 10% वार्षिक है। 10% वार्षिक का मतलब क्या है मेरे भाई? 10% वार्षिक का मतलब यह होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरे प्यारे दोस्त 1/10। यानी कि अगर पहली किस्त की बात करता हूं तो 10 रुपए अगर आपने उधार लिया है, ये उधार ली गई राशि होती है, तो आप उसके 11 रुपए लौटाओगे। इधर जो लिखा होता है वो किस्त लिखा होता है, इधर जो लिखा होता है वो किस्त लिखा होता है। जब दूसरी की बात आएगी, क्योंकि दो समान किस्तों में पैसा लौटाना है, तो दूसरी में क्या होगा, बस इंस्टॉलमेंट में ये देखना है सीईआई में कि दूसरी इंस्टॉलमेंट अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर करेंगे। अगर मान लो यहां तीसरी किस्त भी होती तो 10 का क्यूब करते, 11 का भी क्यूब करते। अगर चौथी किस्त होती तो 10 की पावर 4 करते, 11 की पावर 4 करते। बस यहां इस खेल को थोड़ा सा समझना है। यानी कि मेरे भाई अगर मैं 100 रुपए किसी से उधार लेता हूं तो मुझे 121 रुपए मुझे लौटाने होंगे। अब उसने ये कहा है कि दोनों किस्तें समान हैं। क्वेश्चन ने कहा है दोनों किस्तें समान हैं, तो मेरे प्यारे दोस्त दोनों किस्तें समान है। समान करने के लिए 11 की गुणा कर दो। क्या ये समान हो चुका है? तो मेरे भाई 11 की गुणा यहां कर दो। 11 धाई 110 और 100, इसका मतलब मैंने राशि उधार ली है 210। 121 की दो किस्तें चुकाई हैं, मैंने राशि चुकाई है 242। प्रत्येक किस्त की कीमत 121 है। अगर मुझसे ब्याज पूछा जाएगा तो 210 रुपए मैंने उधार ली है, 242 रुपए मैंने चुकाई है, तो यानी 32 रुपए जो रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? तो आप कहेंगे 32 रुपए ब्याज रहने वाला है। 32 रुपए जो रहने वाला है वो ब्याज रहने वाला है बच्चे। ठीक है, तो क्या मेरे प्यारे साथी ये वाला कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया? यानी कि जितनी भी किस्त होंगी, पहली किस्त 10 से 1 बढ़ के 11 हो जाएगी, लेकिन दूसरी किस्त में हमें दोनों ओर स्क्वायर करना होगा। तीसरी किस्त में हमें दोनों ओर क्यूब करना होगा। 4 किस्त है तो दोनों ओर पावर 4 करनी होगी। 5 किस्त है तो दोनों ओर पावर 5 करनी होगी। अब दिमाग में ये आएगा कि अगर 19 किस्त में पैसा दे रहा है तो मैं कह दूंगा दोनों ओर 19 करना होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? तो आपने कहा जी बिल्कुल सर। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो, वैभव पांडे, अगर किस्त 2 3 4 दे रखी हैं तो आप लोग जो है उसे ईयरली मानेंगे, ठीक है। लेकिन अगर किस्त जो है वो बहुत ज्यादा दे रखी हैं, बहुत ज्यादा दे रखी हैं, 20 15 18 ये दे रखी हैं, तो आप उसे मंथली मान के चलेंगे। अगर उस क्वेश्चन में नहीं भी दिया हुआ है कि मंथली है, फिर भी आप ये देखिए 20 किस्तों में पैसा लौटाना है, 20 किस्तों में पैसा लौटाना है। तो इसका मतलब जब किस्तों की संख्या बहुत ज्यादा हो, ना दिया हो, तो आप उसे मंथली मान के चलेंगे। ठीक है दोस्त, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। वैसे ही इन्हें देना चाहिए था 1,000 की 20 मासिक किस्तों में अदा किया जाना, ये मासिक देना चाहिए था इन्हें, यहां मासिक देना चाहिए था, मासिक देना चाहिए था मेरे भाई। ठीक है, मैं पहला क्वेश्चन इसका लेके आ रहा हूं। पहले क्वेश्चन से सब कुछ आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। ठीक है,
सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। ये पहला क्वेश्चन जो 2024 में आपसे पूछा गया है। देखिए, बात को थोड़ी सी ध्यान से समझिए। एक बिल्डर 2550 रुपए उधार लेता है। बेटा जी, ये उधार ली गई राशि है जिसे दो समान वार्षिक किस्तों में, कितनी किस्तों में चुकाना है? दो समान वार्षिक किस्तों में 2 वर्ष के अंत तक 4% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज के साथ वापस भुगतान किया जाना है। बेटा 6% सालाना है, तभी तो 12 से डिवाइड करके टाइम को साल में बनाया है मेरे भाई। प्रत्येक किस्त कितनी होगी वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। अगर मैं आपसे कहूं रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 4% है। 4% की फ्रैक्शन कितनी होती है? बच्चा ध्यान से सुनना, पहला क्वेश्चन समझ लेना, आगे के क्वेश्चन खुद करते चले जाओगे। 4% का मतलब होता है 1/15। 4% का मतलब होता है 1/25, ठीक है। यानी कि अगर पहला 25 रुपए आपने उधार लिया है तो 1 रुपए के ब्याज के साथ आप उसे 26 रुपए लौटाओगे। लेकिन उसने कहा है दो समान वार्षिक किस्त, तो दूसरी किस्त में इसका स्क्वायर करोगे, यानी 625 रुपए आपने उधार लिया है तो आपको 676 रुपए लौटाने होंगे। स्क्वायर कर दिया। क्योंकि मेरे भाई उसने 2 किस्तों में कहा है लेकिन समान किस्त बोली है, समान करने के लिए यहां 26 की गुणा कर दो, तो यहां भी आपको 26 की गुणा करनी पड़ेगी। 25 छिक्का 150 को 0 हासिल 15, 25 दूनी 50 और 15 650। 650 ये रहे, 625 ये रहे, यानी टोटल 1275 रुपए आपने उधार लिए हैं। 676 और 676 कितना हो जाएगा? 1352 रुपए आपने जो है वो किस्तों के रूप में पैसा लौटाया है। यही तो है। अब क्वेश्चन ने कहा है 2550 रुपए उधार लेता है, मेरे हिसाब से 1275 है। क्वेश्चन ने कहा है 2550 रुपए उधार लेता है, तो 1275 दूनी कितना हो जाएगा? 2550 हो जाएगा। 1/2 आ गया। तो उसने कहा है प्रत्येक किस्त कितने की है? 676 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। प्रत्येक किस्त तो ये दोनों है, अगर 1/2 है तो 676 बराबर कितना हो जाएगा? यानी प्रत्येक किस्त की कीमत 1352 हो जाएगी, ठीक है। प्रत्येक किस्त की वैल्यू कितनी हो जाएगी? प्रत्येक किस्त की वैल्यू 1352 हो जाएगी। कुछ नहीं करना था, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है, इसका मतलब है 25 रुपए आपने उधार लिए हैं तो 1 रुपए के ब्याज के साथ वो 26 रुपए आपको किस्तों के रूप में देने पड़ेंगे। इसका स्क्वायर करेंगे, अगर आप 625 रुपए उधार लेते हैं तो किस्तों के रूप में दूसरे साल 676 आपको देने पड़ेंगे। मेरे प्यारे साथी, दोनों किस्तें बराबर बोली हैं, इसको 676 बनाने के लिए इसमें 26 की गुणा आपने कर दी, तो मेरे भाई यहां 26 की गुणा आपने कर दी। 26 की गुणा 25 में करेंगे 650 आएगा। 650 और 625 यानी आपने उधार 1275 लिया है, उसने कहा है 2550 लेता हूं, 1/2 आएगा। तो प्रत्येक किस्त की वैल्यू पूछ रहा है, वो 676 की वैल्यू पूछ रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा? तो मेरे प्यारे दोस्त 1352 आ जाएगा। मतलब इसके क्वेश्चन के पीछे अब क्यों पड़ गए? मैंने कहा एक जैसे क्वेश्चन है, एक जैसे क्वेश्चन है, नहीं होगा तो कल करा दूंगा। कोशिश तो कर लो मेरे भाई, कोशिश कर लिया करो। आपके करे बिना कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल हूबहू एक जैसा, जैसे क्वेश्चन नंबर 15 कराया, बिल्कुल हूबहू वैसा ही है। कोशिश तो करो। सर 4 ईयर से ज्यादा आ जाएगा तो कैसे लगेगा? आता नहीं है, आ जाएगा तो ऐसे ही लगेगा जैसे बता रहा हूं मेरे भाई। बताइए, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, सीआई का दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। सर 2 का मल्टीपल 625 में क्यों नहीं किया? आ जाओ, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई? क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई? देखिए, सीता 35,000 रुपए का ऋण वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर लेती है। उधार कितना है? 35,000 का है। वह 2 वर्षों में 2 समान किस्तों में अर्थात प्रत्येक वर्ष के अंत में एक किस्त का भुगतान करने के लिए सहमत है। प्रत्येक किस्त की राशि पूछना चाह रहा है, निकटतम पूर्णांक। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन से भरा होगा क्योंकि वो पूर्णांक मतलब अप्रोक्सीमेट आपसे पूछना चाह रहा है। अच्छा ये बताइए कि 10% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/10, यानी 10 रुपए आपने उधार लिए हैं तो किस्तों के रूप में पहली किस्त आपको 11 रुपए लौटानी पड़ेगी। वो कह रहा है 2 समान किस्तों में, यानी कि दूसरी किस्त में स्क्वायर कर देंगे, 100 रुपए आपने उधार लिए हैं तो 121 रुपए आपको लौटाने पड़ेंगे।
क्वेश्चन ने कहा है किस्त समान होनी चाहिए, तो समान के लिए 11 की गुणा यहां कर दीजिए, 11 की गुणा यहां 110 और 100, यानी उधार आपका 210 रुपए है। ठीक है। उसने कहा है उधार जो है वो 35,000 है। 210 की वैल्यू 35,000 आप लोगों को दी हुई है। जीरो से जीरो कट गई, 7×3=21 हो जाएगा, 7×5=35 हो जाएगा, यानी एक की वैल्यू जो है वो 500/3 आ जाएगी। आगे क्या? अब क्वेश्चन ने कहा है प्रत्येक किस्त की राशि, यानी वो 121 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। प्रत्येक की पूछ रहा है तो एक की वैल्यू निकाल दो, प्रत्येक किस्त की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर एक बराबर 500/3 तो 121 बराबर कितना हो जाएगा? 121 पंजे कितना होगा मेरे भाई? तो आप कहेंगे 605 होगा, डबल जीरो। 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3×2 6 होगा, जीरो, 3×1 3 होगा, 3×6 18 होगा, 3×6 18 होगा, 20,166 पॉइंट कुछ आएगा, यानी आंसर हो जाएगा 20,167। 20,167 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आंसर क्या होगा? 20,167 हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए मेरे प्यारे दोस्त, आपका एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली जनवरी में जाएगा, और आपका एग्जाम अगर जनवरी में नहीं होता है तो फिर आपका एग्जाम जून में जाएगा, जून जुलाई में जाएगा, जून जुलाई में जाएगा। अगर नहीं होता है तो वैसे मोस्ट प्रोबेबली जनवरी में आपका ये एग्जाम करा लेंगे। थोड़ा सा एफर्ट्स आपको भी डालना होगा। मैं इतना धीरे धीरे लेके चल रहा हूं, मैं दिसंबर तक आपका पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट करा दूंगा। रिवीजन शाम को 3 बजे के प्रैक्टिस सेट से हो रहा है। इनका रिवीजन वन शॉट के रूप में मैं साथ के साथ लेके चलता रहूंगा आगे। ठीक है, तो मैं तो अपना काम पूरा करता चलूंगा, लेकिन आप लोगों को भी थोड़ा सा एफर्ट्स डालना होगा, थोड़ा सा एफर्ट्स डालना होगा बस। ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? 18 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, 19वां बताइए क्या कहना चाह रहा है। गुरुजी दिसंबर में एग्जाम है, 15 से पहले। चलो देख लेंगे, लगता नहीं, अगर आ जाएगी डेट तो देख लिया जाएगा, अगर दिसंबर में एग्जाम होता है तो देख लेंगे। ठीक है, देखिए अब समझिए बात को थोड़ा सा। इस बात पे बहस करने से कोई फायदा नहीं है, ना आपके पास उसका कोई तथ्य है, ना मेरे पास कोई उसका तथ्य है, ना किसी और के पास है जो वीडियो बना रहे हैं। रजनीश ने एक बैंक से 1,500 रुपए की राशि उधार ली। उधार ली की राशि कितनी है? 1,500। दो समान कितनी किस्तों में चुका रहा है? दो समान किस्तों में पूरी राशि चुका दी। रजनीश ने बैंक से उधार लेने के 1 वर्ष बाद पहली किस्त का भुगतान किया। यदि ब्याज की दर 40% वार्षिक थी और ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता था, तो रजनीश द्वारा भुगतान की गई प्रत्येक किस्त का मूल्य पूछ रहा है। 40%, 40% की फ्रैक्शन क्या हो गई है? 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5, यानी कि अगर आपने 5 रुपए उधार लिया है तो 2 रुपए के ब्याज के साथ 7 हो जाएगा। दूसरी किस्त अगर आपने 25 रुपए उधार लिया है तो 7 का स्क्वायर 49 रुपए आपको लौटाना पड़ेगा। समान किस्त है मेरे भाई, समान करने के लिए 7 की गुणा यहां होगी तो 7 की गुणा यहां, 35 और 5 40, यानी 60 रुपए आपने उधार लिया है। वो उधार कितने ले रहा है? वो उधार 1,500 रुपए ले रहा है, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25 हो जाएगी। तो उसने कहा है प्रत्येक किस्त का मूल्य बताइए, यानी 49 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। 25 निम्मा 225 को 5 हासिल 22, 25 चौका 100 और 22 122 हो जाएगी, यानी कि उसे प्रत्येक किस्त कितने की देनी होगी? उसे प्रत्येक किस्त 1225 की देनी होगी। कोई दिक्कत समस्या? एक सेकंड रुकना बस।
चलो भाई एक बार यहाँ देखो, 1 = 25 आ गया, तो उसने 49 बराबर पूछा है। 25 निम्मा 225 को 5 हासिल लगे 22, 25 चौका 100 और 22 122 हो जाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, ये रहा अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। देखिए, 8925 का ऋण 2 समान अर्धवार्षिक किस्तों में चुकाना है। इस बार किस्त जो है वो अर्धवार्षिक देनी है, और कैसी है, 2 किस्तों में चुकाना है, समान में। ठीक है, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से 8% प्रति वर्ष, अगर पूरे साल की दर 8% है तो अर्धवार्षिक कितनी हो जाएगी, 4%, और 4% का मतलब होता है 1/25, यानी पहली किस्त 25 से 1 बढ़ के कितनी हो जाएगी, 26, और दूसरी किस्त 25 का स्क्वायर 625 से कितनी देनी पड़ेगी, 26 का स्क्वायर 676 देनी पड़ेगी। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइएगा कि दोनों किस्तें बराबर है ना, समान बोला है, तो 26 की गुणा करनी पड़ेगी, तो 26 की गुणा आप लोगों को यहां भी करनी पड़ेगी। 26 की गुणा 25 में करते हो तो दोस्त मेरे क्या हो जाएगा, 625 रुपए हो जाए, 650 रुपए हो जाएगा। यानी कि मैंने उधार कितना लिया है, 600, 600, 1275 रुपए मैंने उधार लिया है, 50 और 25 75 होता है। अब उसने कहा है 8925 का ऋण है, यानी उधार लिया है उसने 8925 रुपए, मेरे हिसाब से 1275, उसने बोला है 8925। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू इतनी हो जाएगी। तो वो आपसे पूछना क्या चाह रहा है, तो प्रत्येक किस्त की राशि, यानी वो आपसे 676 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए मेरे प्यारे दोस्त, मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। सॉल्व कर लीजिए मेरे भाई। 25 दिया कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, 14 बचेगा ना, 142 हो गया, 25 पंजे 125 हो जाएगा, 25 सत्ते 175 होगा, 25 पंजे 125 होगा, और 25 एकम 25 हो जाएगा, तो 51 सत्ते कितना होता है, 357, 7 छिंग 42 को 2 हासिल 4, 7 सत्ते 49 और 4 53 को 3 हासिल 5, 7 छिंग 42 और 5 कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन का जवाब कितना हो जाएगा, 47 32 हो जाएगा। क्वेश्चन का जवाब कितना हो जाएगा, 47 32 हो जाएगा। क्या इस बात में किसी को कोई परेशानी है, आप कहेंगे कोई परेशानी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 आपके सामने है, फटाफट मुझे बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 आपके सामने है, फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। 31 जनवरी 2024 में आपसे पूछा गया है, बताइए। ये 3 वर्षों का आ गया है आपके सामने, ये 3 वर्षों का आ चुका है आपके सामने, फटाफट से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। 6620 रुपए का ऋण है, यानी उधार ली गई राशि कितनी है, 6620 रुपए है। ठीक है बच्चे, है ना, 10% वार्षिक। मेरे भाई मेरे शाम का प्रैक्टिस सेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। ठीक है, तो ये 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्षों में चुकाने के लिए समान वार्षिक किस्त क्या होगी। तो 10% का मतलब होता है 1/10, यानी 10 से 1 बढ़ के राशि कितनी है, 11। दूसरी किस्त 100 से कितनी हो जाएगी, 121। तीसरी में क्यूब करेंगे 1000 से कितनी हो जाएगी, 1331 हो जाएगी। या 3 किस्तों का क्वेश्चन आ चुका है। अच्छा, उसने ये कहा है तीनों समान किस्तें हैं, समान करने के लिए यहां 11 की गुणा 1331 हो गया, यहां 121 की गुणा करेंगे, 121 की गुणा यहां कर देंगे, यहां मेरे भाई 11 की गुणा कर देंगे। तो आपसे कहा 1210 ये हो गया, 1100 ये हो गया, और 1000 ये, तो 1100 और 1000 2100 हो गया। 2100 और 1200 3310 रुपए आपने उधार लिया है, लेकिन वो उधार कितना कहना चाह रहा है, 6620 कह रहा है। क्या एक पार्ट की वैल्यू 2 के बराबर आ जाएगी, तो आपने कहा जी बिल्कुल आ जाएगी। अगर 1 = 2 आ चुका है तो प्रत्येक किस्त उसने पूछा है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 2662 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 2662 जो है 13 दूनी 26, 31 दूनी 62 कि ऋण को चुकाने की किस्त क्या होगी, मेरे हिसाब से तो 2662 होना चाहिए।
अगर 1 = 2 आया है ना, 1 = 2 आया है तो 2662 रुपये हमें देने होंगे। 1 = 2 आया है तो 2662 रुपये हमें देने होंगे। तो यहां लिख दीजिए 1 = 2 है तो 2662 रुपये हमें देने होंगे। प्रत्येक किस्त की कीमत जो है 2662 हो जाएगी। ठीक है, चलिए। यूपीएसआई 19/12/2017 में आपसे पूछा गया है ना, 2017 में आपसे पूछा गया है, यदि 8% चक्रवृद्धि ब्याज पर, यदि 8% चक्रवृद्धि ब्याज पर, ठीक है, लिए गए 7500 को 3 साल की बराबर वार्षिक किस्त में चुकाना है तो अनुमानित वार्षिक किस्त ज्ञात करें। यानी प्रत्येक किस्त वो आपसे पूछना चाह रहा है बच्चे। सही करो, बराबर सही करो, बराबर सही नहीं किया है क्या? ये 1331 हो जाएगा, 11 की गुणा करेंगे, 121 की गुणा करेंगे 1331 हो जाएगा, 121 की गुणा करिए 1210 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1100 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, यानी 0 1 3 3310 हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे कहूं तो ठीक है, इतना ही होगा। चलिए इस क्वेश्चन की तरफ आइए। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। 2410 आ रहा है, देखिए 2410 नहीं आएगा बेटा, 3310 आएगा। तीनों को जोड़ के देखो एक बार, देखिए मेरे बात को थोड़ा सा समझिए। 8% चक्रवृद्धि ब्याज पर लिए गए 7500 रुपये उधार है, 3 साल की बराबर किस्त है, वार्षिक किस्त है। तो 8% की फ्रैक्शन क्या होती है मेरे प्यारे भाई, 2/25 होती है क्या? यानी अगर 25 रुपये आपने उधार लिया है तो कितना बन जाएगा, 2 ब्याज लग के 27। 625 रुपये आपने उधार लिया है तो ये 729 हो जाएगा। और 25 का क्यूब यानी कि 15,625 रुपये आपने उधार लिया है तो ये 27 का क्यूब कितना होता है जी, 19,683 होते हैं। एक बार चेक करना, 27 का क्यूब क्या इतना ही होता है? 27 दूनी 54 और 24, 54 और 24, 78 8 हासिल लगे 7, 27 सत्ते 7 7 49 9 हासिल लगे 4, 189, 189 और 7, ठीक है 19,683 होता है। ठीक है, अब मेरे भाई सारी किस्तों को बराबर करना है तो 27 की गुणा यहां कर दीजिए और 729 की गुणा यहां कर दीजिए। कैलकुलेशन है इसमें, थोड़ा सा कैलकुलेशन है। तो 729 की गुणा यहां करनी पड़ेगी और 27 की गुणा मेरे प्यारे दोस्त यहां करनी पड़ेगी। ये उधार ली गई राशि हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 25 निम्मा 225 को 5 हासिल लगे 22, 25 दूनी 50 और 22 72 को 2 हासिल 7, 25 सत्ते 175 और 7 182 हो जाएगा। 27 पंजे 135 होता है, 135 को 5 हासिल लगे 13, 27 दूनी 54, 54 और 13 67, 67 को 7 हासिल लगे 6, 27 छिक्का कितने होते हैं मेरे प्यारे दोस्त, 7 छिंग 42 को 2 हासिल लगे 4, 6 दूनी 12 4 16, 162 होते हैं, 162, 162 होते हैं, 162 और 6 168 हो जाएंगे, 168 हो जाएंगे। एक बार कैलकुलेशन चेक करते रहना। और यहाँ 15,625 हो जाएगा। 5 दूनी 10, 5 दिया 15 को 5 हासिल 1, 2 1 3 7 3 10, 2 12 को 2 हासिल 1, 2 1 3 8 3 11 6 17 को 7 हासिल 1, 18 1 19 19 19 19 19 और 16 35, 35 और 15 50 हो जाएगा। यानी प्रिंसिपल जो उधार ली गई राशि है वो 50,725 हो जाएगी। अब उसने ली कितनी है, 7500 ली है, तो 50,725 की वैल्यू 7500 है तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इतनी आ जाएगी। तो वो आपसे प्रत्येक किस्त की वैल्यू पूछना चाह रहा है, 19,683 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। 19 नहीं, प्रत्येक किस्त कितने की थी, 19,000, तो अनुमानित वार्षिक किस्त कितने की है वो आपसे इसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है। ठीक है, अनुमानित पूछ रहा है, 3 का मल्टीपल देखेंगे क्यों, अप्रोक्सीमेट पूछ रहा है, अप्रोक्सीमेट पूछ रहा है वो, 3 का मल्टीपल देखेंगे क्यों,
एग्जाम में कैसे होगा, ऐसे ही करना होगा, ऐसे ही करना होगा मेरे भाई, और नहीं छोड़ना होगा। अब यहां से सॉल्व करिए, 25 से काट लेंगे 300 बार, 25 दूनी 50, जीरो, 25 दूनी 50 होगा, 25 निम्मा 225 होगा। ठीक है भाई, अब यहां से एक बार यहां से काट लो मेरे प्यारे दोस्त, 300 से लगभग 600 बार, 6 पॉइंट कुछ आएगा, 6 पॉइंट कुछ आएगा। अब यहां से भाई कैलकुलेशन, 9 और 2 11, 2 13, काटना पड़ेगा मेरे प्यारे दोस्त, मतलब काटना पड़ेगा, वैसे आसानी से नहीं कटेगा, तो इसे डिवाइड करके देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं नीचे वाली वैल्यू को कम करूं, क्योंकि ऑप्शन भी नजदीक है, इतना दूर दूर ऑप्शन नहीं है, इतना दूर दूर ऑप्शन नहीं है, तो यहां से सॉल्व करना पड़ेगा। एक कैलकुलेशन भरा क्वेश्चन आपके सामने है, कैलकुलेशन भरा, और 2 ही क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछे गए हैं, दोनों कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2 ही क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, दोनों कैलकुलेटिव क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं मेरे भाई। ठीक है, आप इसे एक बार सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है। हाँ, छोड़ना ही ज्यादा सही है। फटाफट बताइए क्या होगा। बेटा 3 का मल्टीपल हम चेक नहीं कर सकते, जब अप्रोक्सीमेट में वैल्यू पूछी जाती है तो हम मल्टीपल चेक नहीं कर सकते। ठीक है, अगर ये वैल्यू डायरेक्ट कट रही है तो हो सकता है, अगर ये वैल्यू कट रही है, 7 बार कट रही है क्या, 9 7 63 को 3 हासिल लगे 6, नहीं कटेगी 7 बार में। चलिए, किसी का मल्टीपल नहीं देख सकते हैं। क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने ये कहा है कोई आदमी 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए पैसा उधार लेता है और 1089 की 2 बराबर किस्तों में भुगतान करता है। इस बार किस्तों की वैल्यू दी हुई है, किस्तों की वैल्यू दी हुई है बच्चे। यदि ब्याज की गणना वार्षिक रूप में होती है तो उधार ली गई राशि कितनी होगी, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, यानी पहली किस्त 10 है तो 11 रुपए भुगतान करना होगा, दूसरी 100 है तो आपको 121 रुपए भुगतान करना होगा। हो जाएगा। दोनों किस्त अगर बराबर हैं तो 11 की गुणा यहां कर देंगे, 11 की गुणा यहां कर देंगे, 11 दही 110, 110 और 100 यानी 210 रुपए आपने उधार लिए हैं। उसने कहा प्रत्येक किस्त जो है वो 1089 की है, प्रत्येक किस्त 1089 की है, तो 11 से काटिए, 11 निम्मा 99, 11 निम्मा 99, एक पार्ट की वैल्यू 9 आ जाएगी। तो उधार ली गई राशि आपसे पूछ रहा है 210 पार्ट की, वो आपसे वैल्यू पूछ रहा है, यानी उधार ली गई राशि जो है वो कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 1890 हो जाएगी। डिजिटल सम भी नहीं लगा सकते हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू पे डिजिटल सम भी नहीं लगा सकते। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, उधार ली गई राशि जो है वो हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्त 1890। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। देखिएगा बच्चे, देखिए, किसी व्यक्ति ने एक निश्चित राशि 10% वार्षिक दर पर 3 वर्षों के लिए उधार ली है। कितने वर्षों के लिए उधार ली है, 3 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए, तो आप कहेंगे 3 वर्षों के लिए उधार ली है बच्चे। ठीक है, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित था, हर साल देना था। 2 वर्ष पश्चात उसने 6634 रुपए का भुगतान किया, 2 वर्ष बाद उसने 6634 रुपए का भुगतान किया, हर साल नहीं दे रहा है, 2 वर्ष बाद दिया है, यानी उसमें 2 वर्ष का ब्याज जुड़ेगा। तीसरे वर्ष के अंत में उसने 13,000 रुपए 13,200 का भुगतान करके पूरा ऋण चुका दिया, तो उसके द्वारा उधार ली गई राशि कितनी है, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता कितनी राशि उधार ली है, मैंने मान लिया ए राशि उधार ली है। अच्छा, 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। 2 साल बाद पैसा दे रहा है, तो क्या 1 साल बाद राशि बढ़ के 10 से 1 बढ़ के 11 हो जाएगी,
क्या अगले साल भी राशि 10 से 1 बढ़ के 11, यानी 2 साल बाद राशि ये हो चुकी है। अब उसने कहा 2 साल बाद वो 6634 रुपए देता है। अगर उसने 6634 रुपए इसमें से दे दिए हैं तो अभी उसके पास इतना बकाया है। तीसरे साल जो ब्याज लगेगा वो इस पर लगेगा, यानी तीसरे साल भी राशि 10 से 1 बढ़ के 11 हो जाएगी। और 3 साल बाद वो कितने का भुगतान करता है? वो 13,200 का भुगतान करता है। वो कह रहा है 3 साल बाद राशि इतनी हो जाती है 13,200। वो कह रहा है 3 साल बाद राशि इतनी हो जाती है। भाई मेरे पास मैंने उधार ली थी राशि ए, उसने 2 साल बाद मुझे 6634 दिए, तो 1 साल बाद राशि 10 से 11 होगी, अगले साल बाद राशि 10 से 11 होगी, 2 साल बाद मैं फिर 6634 रुपए लौटाऊंगा। ये घट गए, ये घट गए तो अभी मुझ पर उधार इतना है। फिर तीसरे साल का ब्याज लग के राशि 10 से 11 हो जाएगी। और वो कह रहा है 3 साल बाद मैं राशि इतनी चुकाता हूं, 3 वर्ष के अंत में मैं इतना रुपए का भुगतान करता हूं, यानी 3 वर्ष के अंत में राशि इतनी बैठ रही है। ठीक है, काटा पीटी मचाइए। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 1200। ये 10 डिवाइड में है, इधर आके गुणा में हो जाएगा। 6634 माइनस में है, इधर आके प्लस में हो जाएगा। यानी कि आप मुझसे कह सकते हैं 18,634 हो जाएगा, 18,634 हो जाएगा। ये 100 डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में होगा, और 121 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में होगा। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। ये उधार ली गई राशि आ जाएगी, ये उधार ली गई राशि आ जाएगी बच्चे। तो आप यहां से निकाल दीजिए। 11 एकम 11, 7 बचेंगे, 11 छिंग 66, 10 बचेंगे, 11 निम्मा 99, 11 चौक 44, 11 11 121, 11 एकम 11, 11 पंजे 55, 11 चौक 44, 154 की गुणा 100 में करेंगे तो उधार ली गई राशि 15,400 आ जाएगी। उधार ली गई राशि 15,400 आ जाएगी। ठीक है, ओल्ड मेथड इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि 2 वर्ष के बाद मैं अलग अलग भुगतान कर रहा हूं, मैं समान वार्षिक किस्त नहीं दे रहा हूं। मैंने 2 वर्ष के अंत में इतना भुगतान कर दिया, बचे कुचे पे तीसरे साल ब्याज लगेगा। उधार ली गई राशि ये है, 1 वर्ष के अंत में ये हो जाएगी, अगले वर्ष के अंत में ये, 2 वर्ष के अंत में इतना मेरे पर हो चुका है, उसमें से मैंने 6634 दे दिया तो अभी इतना बकाया है। तीसरे साल इस पर ब्याज लगा 10%, फिर से राशि 10 से 11 होगी। तीसरे वर्ष के अंत में इतनी देता हूं, यानी ये जो राशि बैठ रही है वो इसके बराबर बैठ रही है, तभी तो इतनी दे के मेरा जो है वो हिसाब क्लियर हुआ होगा। तो एक ही वैल्यू निकालनी है। फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर 25। फटाफट बताइए बच्चे। एक वस्तु को इस शर्त पर खरीदा जाता है कि 2993 रुपए की 3 समान किस्त है, 2993 की 3 समान किस्तों का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से भुगतान किया जाना है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है, तो वस्तु की कीमत क्या है? बड़ा आसान है। इसमें क्या दे दिया? किस्तों की वैल्यू दे दी और आपसे उधार ली गई राशि पूछी है। 10% का मतलब 1/10 होता है, यानी 10 से 1 बढ़ के राशि 11, 100 से राशि बढ़ के 121 और 1000 से राशि बढ़ के 1331 हो जाएगी। बराबर करिए, 11 की गुणा करिए, 121 की गुणा करिए, 121 की यहां गुणा करिए, 11 की गुणा यहां करिए। 1210 और 1100, 1210 और 1100 कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे भैया 2310 और 1000 3310 हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, उसने प्रत्येक किस्त की वैल्यू 3993 दी हुई है, 1331 की वैल्यू 3993 है, तो एक की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो वस्तु की कीमत पूछ रहा है, वो इसकी कीमत आपसे पूछना चाह रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप कह देंगे वस्तु की कीमत 9930 है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आ जाएगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, आइएगा एक बार समझिएगा, क्या ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? क्वेश्चन ने आपसे ये कहा है, गीता ने अपने बैंक खाते में एक निश्चित धनराशि जमा की जो 3 वर्ष में 5% वार्षिक दर से 27,783 रुपए हो गई। कितनी हो गई? 27,783 रुपए हो गई मेरे भाई, 3 वर्ष में। ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है, तो उसने कितनी धनराशि जमा की थी, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। बैंक खाते में एक निश्चित धनराशि जमा जो 3 वर्ष में 5%, किस्तों की कहीं बात भी नहीं की गई, तो किस्तों में क्यों रख दिया मेरे भाई? 5% का मतलब है 1/20, यानी 1 साल बाद राशि 20 से 21 हो जाएगी।
अगले साल बाद राशि फिर से 20 से 21 हो जाएगी। अगले साल बाद राशि फिर से 20 से 21 हो जाएगी। और 3 साल बाद राशि कितनी कह रहा है? 27,783 कह रहा है। 3 साल बाद इतनी हो जाती है तो कितनी धनराशि जमा की थी, वो एक ही वैल्यू आपसे पूछना चाहिए। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। 21 एकम 21 होता है, 6 बचेगा। 21 तिया 63 होता है, 4 बचेगा। 21 दूनी 42, 21 तिया 63। 21 पंजे 100, 21 सिक्का 126 होते हैं, 21 तिया 63 होता है। 21 तिया 63 होता है। 2 दूनी 4 दूनी 8,000 की गुणा 3 में करोगे तो कितनी राशि जमा की होगी? तो आंसर हो जाएगा 24,000 की होगी। ठीक है, इसमें कुछ था ही नहीं, इसमें किस्तों की कहीं बात भी नहीं की थी। ये तो शुरुआत का क्वेश्चन है हमारा सीआई का। अमाउंट हो गया है 5% के हिसाब से। 5% के हिसाब से 3 वर्ष बाद इतनी राशि हो गई है। 5% मतलब 1/20, आप ऐसे भी कर सकते थे। एक साल में 20 से 21 होगी, अगले साल में फिर से 20 से 21 होगी, अगले साल में फिर से 20 से 21 होगी। यानी कि 8,000 रुपए अगर आपने उधार लिया है तो 3 साल में वो 9261 बन जाएगा। उसने कहा है 27,783 हो जाती है। जब इससे काटोगे 1 बराबर 3 आएगा, तो 8,000 बराबर किसके आ जाएगा? 24,000 के आ जाएगा। ये तो कुछ था ही नहीं मेरे भाई, ये तो पीछे का क्वेश्चन गलती से आ गया है। यहां आपसे बनना चाहिए, कहीं किस्त का जिक्र भी नहीं किया हुआ है। ठीक है, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। चक्र जो 3 वर्ष में 5 ब्याज वार्षिक रूप से उसने कितनी धनराशि जमा की है? मेरे भाई ये जो है ना, गीता डिपोजिट अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन हर बैंक अकाउंट विच अमाउंटेड इतना 5% पर एनम इंटरेस्ट बिंग कंपाउंडेड एनुअली। ये जो लैंग्वेज है ना, ये जो लैंग्वेज है, ये चक्रवृद्धि ब्याज की लैंग्वेज है। कंपाउंडेड एनुअली, ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा है अमित 8,000 रुपए की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 4 वर्ष के लिए उधार लेता है। वह पहले वर्ष के अंत में 2,800 रुपए, दूसरे वर्ष के अंत में 2,600 रुपए का भुगतान करता है। 4 वर्ष बाद ऋण चुकाने के लिए उसे कितने का भुगतान करना होगा? बड़ा आसान है। अच्छा ये बताइए कितने की राशि ली है? 8,000 की राशि ली है। एक साल में 10% का मतलब एक साल में राशि कितनी हो जाएगी? 10 से 1 बढ़ के 11 हो जाएगी। एक साल के अंत में आपने कितना चुका दिया? पहले वर्ष के अंत में आपने 2,800 दे दिया, अभी भी राशि आप पर इतना उधार है। दूसरे वर्ष पर फिर से राशि 10 से 11 हो जाएगी, 10 से 11 हो जाएगी। फिर से मेरे भाई आप दूसरे वर्ष के अंत में कितना चुका रहे हैं? 2,600 चुका रहे हैं। यानी 2 वर्ष के अंत में आप पर इतना उधार है। 4 वर्ष बाद पूछ रहा है, यानी तीसरे वर्ष भी राशि 10 से 11 होगी और चौथे वर्ष भी राशि 10 से 11 होगी। ये आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब एक चीज समझिए कि 8,000 रुपए की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 4 वर्ष के लिए उधार लेता है। पहले साल के अंत में 2,800 रुपए दे रहा है। बैठेंगे कितने? तो आप कहेंगे मेरे प्यारे दोस्त 8,000 रुपए मैंने उधार लिए थे, एक साल बाद राशि 10 से 1 बढ़ के 11 हो जाएगी। अब राशि इतनी हो चुकी है एक साल बाद, इसमें से 2,800 दे दिए हैं, यानी अभी इतना बकाया है। दूसरे साल में फिर से राशि 10 से 11 हो जाती है, 2,600 दे दिए जाते हैं, अभी भी इतना उधार है। तीसरे साल कुछ नहीं दिया जाता, चौथे साल कुछ नहीं दिया जाता, यानी राशि 10 से 11, राशि 10 से 11, 4 साल बाद की राशि आ जाएगी। सॉल्व करिए। 8,800 में से 2,800 जाएगा, 6,000 बचेगा। इसका 11/10 निकालिए। 6,600 आएगा, 6,600 में से 2,600 जाएगा तो 4,000 बचेगा। 4,000 का 121/100 निकाल दीजिए। 121 चौका कितने होते हैं? 484 होते हैं। यानी कि मेरे भाई हिसाब चुकता करने के लिए उसे 4,840 रुपए का भुगतान करना होगा। 4,840 का भुगतान करना होगा। जैसे जैसे पैसे देता जा रहा है वैसे वैसे मेरे प्यारे दोस्त घटाते चले जाओ। ठीक है, एक साल बाद पैसा देख लो कितना बैठ रहा है, फिर उसमें से 2,800 घटा दो। 2 साल बाद पैसा देख लो कितना बैठ रहा है, 10 से 11 कर दो, फिर उसमें से 2,600 घटा दो। अब कुछ नहीं दे रहा है तो तीसरे साल भी 10 से 11 होगा, चौथे साल भी 10 से 11 होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया।
देखिए मेरे प्यारे दोस्त, ये मेरी तरफ से आज आखिरी क्वेश्चन होगा, ये मेरी तरफ से आज आखिरी क्वेश्चन होगा। एक डाउन पेमेंट का क्वेश्चन इसके बाद आपको देखने को मिलने वाला है ना। एक डाउन पेमेंट का क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा मेरे प्यारे दोस्त। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी, बिल्कुल सही जवाब। देखिए, एक व्यक्ति ने 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 30,800 रुपए की राशि 3 वर्ष के लिए उधार ली है। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए उधार ले ली, जिसमें ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। दूसरे वर्ष के अंत में उसने 13,268 रुपए की राशि का भुगतान किया है। दूसरे साल के अंत में, तीसरे वर्ष के अंत में उसे चुकाने के लिए कितने का भुगतान करना होगा? पहले जैसा क्वेश्चन है, 30,800 का भुगतान किया है। अच्छा, ब्याज की दर है 10%, यानी एक साल में राशि 10 से 11 हो जाएगी। बहुत बढ़िया। दूसरे साल में भी राशि 10 से 11 हो जाएगी। क्या 2 साल में राशि इतनी हो चुकी है? उसने कहा है कि 13,268 का भुगतान कर देता है दूसरे वर्ष के अंत में, इसमें से घटा दो। क्या अभी भी राशि इतनी बची हुई है? तीसरे वर्ष के अंत में कितने का भुगतान करना होगा? तीसरे वर्ष के अंत में 10 से राशि 11 हो जाएगी, इतने का भुगतान करना होगा। सॉल्व कर दीजिए इसे। ये आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। यहां से सॉल्व कर लीजिए। 121 अट्ठे कितना होता है? 11 अट्ठे 88 को 8 हासिल लगे 8, 11 तिया 33 हो जाएंगे। 11 की गुणा करिए, 11 अट्ठे 88 को 8 हासिल 8, 11 अट्ठे 88 और 8 96 को 6 हासिल 9, 11 तिया 33 और 9 42 को 2 हासिल 4, 11 तिया 33 और 4 37 हो जाएगा। आ गया। इसमें से 13,268 घटा दो, तो मेरे प्यारे दोस्त आप कहेंगे जी 24,000 बचने वाला है। फिर इसका 10/11 निकाल दो, तो आप क्या कहेंगे? 11 चौक 44 को 4 हासिल 4, 11 दूनी 22 और 4 26, यानी कि आपको तीसरे वर्ष के अंत में 26,400 का भुगतान करना होगा। ठीक है। नेक्स्ट 29, किसी ऋण को 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस करना है यदि ब्याज प्रतिवर्ष 10% है। किस्तों का क्वेश्चन है, जिसकी गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है और प्रत्येक किस्त इतनी दी हुई है, तो लगाया गया कुल ब्याज ज्ञात करिए। अब आप एक बात समझिएगा, ठीक है। 10% का मतलब क्या? राशि 10 से 11 होती है एक साल में। क्योंकि ये किस्त का क्वेश्चन है तो दूसरी किस्त 100 से 121 होगी। क्योंकि ये समान किस्त है, हमें इन्हें समान करना पड़ेगा। 11 की गुणा यहां, 11 की गुणा यहां। 110 और 100, 210 रुपए आपने उधार लिए हैं। 121, 121, 242 रुपए आपने लौटाए हैं, यानी 32 रुपए ब्याज लगेगा। वो 32 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। उसने कहा है प्रत्येक किस्त की कीमत जो है वो 6534 रुपए, प्रत्येक किस्त 6534 की है। 11 पंजे 55 होता है, 10 बचेगा। 11 निम्मा 99, 11 चौक 44, 11 पंजे 55, 11 चौक 44, 1 बराबर 54, तो 32 बराबर कितना? 54 दूनी 108 को 8 हासिल लगे 10। आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कर लोगे आराम से। यहां भी ये ऐसा ही है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। दो क्वेश्चन और हैं इसके, एक बार कोशिश करना। बस डाउन पेमेंट घटा के वैसे ही होगा जैसे करते आए हैं। ठीक है मेरे भाई, इतना ही आप लोगों को जो है वो सीआई में करना है मेरे प्यारे दोस्त। एक डाउन पेमेंट का क्वेश्चन आज शाम वाले 3 बजे वाले प्रैक्टिस सेट में ले आऊंगा, वहां से देख लेना। वैसा क्वेश्चन नहीं होगा, उससे अलग वैल्यू का होगा, लेकिन अगर शाम को उससे समझ लोगे तो ये क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। आज के लिए इतना ही, ध्यान रखिए अपना। कल से टाइम एंड डिस्टेंस हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, टाटा, बाय बाय।